जल्दी नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कह रही थी कि अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अब हम जा सकते हैं ना पार्टी में साथ में, तो आप फटाफट रेडी हो जाइए। मैं यहाँ पर पार्टी में जाने के लिए नहीं आया हूँ, वो ऑफिस का काम है, वो करना है मुझे। फाइल भूल गया था एक। तुम्हारी तरह क्रिसमस ट्री बन के उस भवी की पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं क्रिसमस ट्री लग रही हूँ? हाँ एग्जैक्टली, क्रिसमस ट्री लग रही हो। चिंदी सी पार्टी में इतना तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है? आई मीन जा रही हो तो ठीक है, पर मेरे पास बहुत कुछ काम है करने के लिए। इतना फ्री नहीं बैठा हुआ हूँ मैं। और ये ताने मारना उन्हीं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में से एक है। मतलब ताने मारना? मतलब ताने कब मारा मैंने तुम्हें? नहीं, आते आते करेले के पराठे खा कर आए थे आप। करेले का पराठा? हाँ, तभी तो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप। कोई चिंदी पार्टी में नहीं जा रही हूँ मैं, अपने फ्रेंड के हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रही हूँ और मैं जाऊंगी। और जहां रजत की जलन छुपाते नहीं छुपती, वहीं आज जल्दी भी आ गया है ऑफिस से। फाइल तो एक बहाना है, पर सभी को इतनी सुंदर देखकर और भी जलन हो गई उसे, और एक नाराज बच्चे की तरह खड़ा है अब सभी के सामने। आप बताइए ना, ये टैलेंट कहाँ से आया आपने? कौन सा टैलेंट? किसी के अच्छे खासे मूड की ना 1 मिनट में आप बैंड बजा देते हो, खराब कर देते हो। अभी रीनू से कह रही थी मैं कि ये पहले कटक ठक्कर हुआ करते थे, अभी नहीं। लेकिन नहीं, मैं तो गलत थी, ये तो अभी भी कटक ठक्कर है। थोड़ा जोर से बोलो कि सुनाई देगा मुझे भी। क्या कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा तुमने जो मुझे सुनाई। और अब सभी चले जाती है पार्टी में, पीछे रजत को बड़बड़ करते छोड़कर, जहां रात की चकाचौंध के बीच अनुभव की महफिल सज रही है। और हेलो मिस्टर पाटिल, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। प्लीज प्लीज। हाय सर, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। मैम प्लीज। Oh my God, look who's here. Sabi, thank you so much for coming. क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रहा है? जोसेफ छोड़, लॉबी तो बहुत सुंदर है, आई एम श्योर घर भी बहुत सुंदर होगा। चल घर दिखा। थाम 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 थाम। क्या? पहले यहाँ खड़ी हो जा और राइट पैर अंदर डाल। क्यों? क्योंकि जब ये घर मैंने खरीदा था ना, मेरी एक ही तमन्ना थी कि इस घर में पहले कदम तेरे पड़े। अब तू तो थी नहीं, लेकिन अब है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपना राइट पैर अंदर डाले और इस घर के साथ साथ मेरे जीवन को भी खुशहाली से भर दे। कैसा सा है तू जो जिंदगी जी रहा है ना? लोग सपने देखते हैं ऐसे जिंदगी जीने के। इतना अच्छा, इतना सुंदर घर है, इतना अच्छा बिजनेस है, और कितनी खुशहाली चाहिए तुझे? क्या कीजिए इस खुशहाली का जब कोई बांटने वाला ही ना हो। ऐसे सेंटी डायलॉग चिपका रहा है जैसे आज तक कोई लड़की नहीं मिली होगी। और अब जहां सभी भवी को एक अच्छे दोस्त की तरह ही देखती है, जिसके साथ बचपन बिताई है उसने, वहीं भवी के मन में शायद वही तमन्ना है जो अरसों पहले थी, पर कह नहीं पाया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मुंबई का ही नहीं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर होगा। प्यार से नजरें घुमा, क्या पता शायद खुशियां बांटने वाली कोई मिल जाए। मुझसे शादी करेगा कौन? लेकिन क्यों कांटे लगे हैं तुझमें? लड़कियां मर रही होगी, बप्पा से ना प्रे कर रही होगी कि यार कोई तो सेटिंग करा दो, चक्कर चला दो अनुभव से। लेकिन जिसने शादी से पहले ऑलरेडी बच्ची गोद ले ली, उस कुंवारे बाप से शादी करेगा कौन? क्यों नहीं करेगा? जरूर कोई लड़की मिलेगी यार जो समझेगी कि तूने एक बच्ची को अडॉप्ट करके उसे अच्छी जिंदगी दी है, जो तुझे और तेरी बच्ची को दिल से अपनाएगी। जरूर मिलेगी, बट आई एम श्योर अब तक तो ऐसी लड़की से मिला नहीं होगा। नहीं मिली ऐसी बात नहीं मिली है। अच्छा। बट एक तकलीफ है, क्या है कि उन्होंने ना ऑलरेडी एक बच्ची को और उसके बाप को गोद ले लिया है। अगर थोड़ा सा रुक जाती ना तो मैं अपने आप को गोद दे देता बच्ची के साथ, तो क्या होता कि उनकी भी तमन्ना पूरी हो जाती, मेरी भी खोज खत्म हो जाती। वो तेरी ये घटिया से डायलॉग्स। और बस इतना साफ दिल और बातें अच्छे दोस्त ही कर पाते हैं, जिनके साथ अच्छी बचपन बीती हो, जहां बिजनेस और पैसा कुछ नहीं होता तो है बस सच्ची दोस्ती दिल से। चल अब घर दिखाएगा कि यहीं से भेज रहा है वापस? जाऊं? नहीं चलना अंदर। लेकिन पहला पता है, राइट पैर अंदर। हाँ वेरी गुड। रुक। क्या? अरे यादगार लम्हा यार, इसको कैद करना चाहिए। फोटो दादा, हाँ एक फोटो बढ़िया सी मैडम की। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अर्श गुजराल, इसके साथ मैंने बिजनेस की डील करी है। क्यों, कुछ हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन
अच्छा आदमी नहीं है ये। बिजनेस में क्या अच्छा और क्या बुरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मांग नहीं सकते। वैसे हाउ डू यू नो हिम? लंबी कहानी है, आराम से बाद में बताऊंगी। तू जाओ ना अपने बाकी गेस्ट को अटेंड कर। हाँ, तब तक तुम कुछ खाओ पियो, मैं आता हूँ। हाँ, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। आशिका को शादी के लिए प्रपोज किया और यहाँ पे किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। काश रजत होते ये नजारा देखने के लिए। और जहां अब सभी को भी रजत का वहां ना होना खटक रहा है इस वक्त, वहीं अब तक शायद भवी को भी नहीं पता कि सवी उसी रजत ठक्कर की बीवी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अर्श को दिया है। पर रजत भी कम परेशान तो नहीं है। ये भाभी है कौन साला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अचानक से पता नहीं कहां से पैदा हो गया ये। जाके देखूं क्या? ये देखना चाहिए कि मेरी बीवी का ये नया कौन सा बेस्ट फ्रेंड है। सभी को तो अकल है नहीं, कैसे समझाऊं उसे कि बचपन की दोस्तियां इस उम्र में नहीं निभाई जाती। टाइम दिमाग में ये भाभी बेटा सही, इस गंदे से स्कूटर के साथ एक इनविटेशन कार्ड आया था ना, वो कहाँ है? आपने इसको गंदा था, देखो कितनी क्यूट है। बताओ, बेटी को स्कूटर क्यूट लग रहा है, बीवी को स्कूटर देने वाला। पापा आप कुछ कह रहे हो? नहीं बेटा, अब वो कार्ड कहाँ है, इनविटेशन कार्ड? वो रहा। लेके आओ। और अब रजत की जिज्ञासा तो जागी है कि आखिर कार्ड भेजने वाला कौन और कहाँ रहता होगा। ये सभी का दोस्त भवी आखिर है कौन? और अब ये लो, खेलो। भाभी मालाबार हिल, मुझे नहीं पता सर, मालाबार हिल में गधे भी रहते हैं। और अब रजत की जलन और भी हावी हो रही है उस पर, अचानक सभी को किसी और के साथ सोचकर भी। पर पार्टी में भवी एक परफेक्ट होस्ट है। एक्सक्यूज मी। मिस्टर देशमुख, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू सो मच। आप अकेले, आपकी बेटर हाफ नहीं आई? मैं हाफ ही बेटर हूँ देशमुख साहब। ये फूल के चक्कर में ना जिंदगी लुल हो जाती है। लेकिन मैं जिनके साथ बिजनेस करता हूँ उनकी पूरी खबर रखता हूँ, और खबरों की अगर माने तो पता चला है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। नाउ माय वरी इज दैट कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी शादी की तैयारी में उलझे रहो और बिजनेस को वक्त ही ना दे पाओ। तो क्या है कि जैसे ही आपकी कंपनी में मैं अपना पैसा लगाऊंगा, आपकी कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। आप हैंडल तो कर पाओगे ना? देशमुख साहब आप चिंता मत कीजिए, ये शादी की खबर सिर्फ खबर ही है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। मैं बैचलर हूँ और उम्र भर बैचलर रहने का ही इरादा है मेरा। और अर्श की ये बातें सुनते ही सभी की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कितना दोगला निकला ये अर्श गुजराल। लेकिन मैंने तो सुना है कि ये सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, मैं उस लड़की से शादी क्यों ही करूं जिसके साथ 6 साल लिव इन में रहा मैं? I mean, कोई खुद की गाड़ी चलाए हुई, जो गाड़ी खुद यूज की है, वो मार्केट से सेकंड हैंड लेता है क्या? नहीं, जिंदगी का मजा एक्सप्लोर करने में है। आज ये तो कल वो, फिर वो, फिर वो। रोज रोज दाल चावल कौन खाता है देशमुख साहब? बिजनेस की टेंशन मत लो आप ये बताओ कि हम वो कब साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। हाँ, तब तक आप अपनी ड्रिंक एंजॉय कीजिए। यस ठीक यस है? यस। ध्यान रखिए। वो उनको भेज दीजिएगा। आइए आइए। ये कहाँ चली गई थी वो? कब से तो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं? पर अब सभी से और सहन नहीं होती। अर्श तो अपने उसूलों का भी पक्का नहीं निकला। बोलता आम है तो निकालता है इमली। ये कहीं नशे की हालत में बोल रहा है या बाकी आशिका को बेवकूफ बना रहा है? और आज एक बार फिर सभी का मूड यूं ही खराब हो गया जहां अर्श को ऐसी हालत में देखी है। पर क्या भवी समझ पाएगा अर्श को, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है?
और क्या अब सभी आशिका और रजत को चौकन्ना करेगी अर्श की ये सब बातों से जो उसने सुनी है पार्टी के दौरान? क्योंकि अब भवी के साथ मिलना तो आम बात है सभी के लिए, पर रजत के लिए अब सभी का इस कदर किसी और के साथ हंसी मजाक क्या पसंद आएगा? बहुत लकी हो तुम और रजत, लाइफ ने तुमको सेकंड चांस दिया, हर किसी को नहीं मिलता। बहुत बार तो लोगों को पहला भी नहीं मिलता। ये तो है। तो चल फिर मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब दे, तू रजत से प्यार करती है? इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा है मैंने। तो क्या भवी अब बनेगा वो जरिया जिसके चलते रजत अब सभी की ओर बढ़ाएगा कदम, अपना बनाने के लिए, प्यार इजहार करने के लिए, इसके पहले कि वो उसके जीवन से कहीं निकल न जाए? ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां घूमे किसी के प्यार में की एक्सक्लूसिव अपडेट्स हम पेश कर रहे हैं, जहां बिजनेस, पैसा, प्यार, धोखा सब है, पर सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा, जो शायद सभी हमेशा कायम रख पाएगी। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।